हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरी सुबह हुई थी, सुबह 5 बजे। तो मैं सुबह शूट नहीं कर पाई थी। तो ये देखो, मैंने 1 आवर की स्टडी कर चुकी थी और ये मेरा आज का टारगेट है। शायद वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सुबह की मेरी सुबह मैंने जो पढ़ा था वो मैंने जीएस पढ़ा था अपना, तो 1 आवर का पढ़ा था मैंने। इसके बाद मैं जो अभी पढ़ने वाली हूँ वो अभी मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। इंग्लिश में जो मैंने बताया हुआ था ना आपको एक वीडियो में कि मैं 2 पेजेस 1 वर्ड के पढ़ती हूँ। मेरा ये डेली का टारगेट होता है कि 2 पेजेस मुझे 1 वर्ड के करने होते हैं। और किसी दिन मैं एक दिन ना ब्रेक लेती हूँ। उस दिन में मैं क्या करती हूँ, जो डेली तो रिवीजन करती हूँ और बाकी जो हो गए 1 वीक मान लो हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे पेजेस हो गए, तो उनको फिर दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पीछे के सारे मैं भूल जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने थर्सडे और संडे ऐसा रखा हुआ है कि मैं अपना रिवीजन करती हूँ। उस दिन ना ज़्यादा नया मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ, प्रीवियस जो भी है सारे उनको मैं दोबारा से रिवाइज करती हूँ। तो ये चीज़ें ना काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी मुझे ना हेल्प कर रही है इस चीज़ में। तो और जैसे मैंने अपनी प्रीवियस जो मेरा ब्लॉग था, वीडियो था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि एनवीएस की भर्ती निकली हुई है। तो उसमें जो टोटल भर्ती 10,000 वो टीचिंग, नॉन टीचिंग और भी स्टाफ उनके हैं, लेकिन हमारा मतलब का जो है, जैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मुझे अपने मैथ सब्जेक्ट का ही पता है कि अप्रॉक्स जो बताई जा रही है, जो वो 1,000 की बताई जा रही है वैकेंसी मैथ वालों की, टीजीटी पीजीटी की दोनों को मिला के, या टीजीटी की भी हो सकती है। तो जो और इसकी तो एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने बता चुके हैं कि 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को डेट दी हुई है। तो अभी से अगर हम लगाए तो 4 मंथ है। तो अगर मैं 90 डेज़ ये जो मैंने अपना बनाया हो, इसको मैं अगर सही ट्रैक पे अगर मैंने किया, इसको सही तरीके से मैंने यूज़ किया, तो ये जो है मुझे हेल्प करेगी एनवीएस में भी। तो अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हो तो अभी भी आप कर सकते हो और अपने हिसाब से अपना डेली टारगेट बना के अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो 3-4 मंथ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। और इसके अलावा केबीएस की भी भर्ती मानी जा रही है कि दिसंबर में, मतलब इस साल के एंड में वो केबीएस की भी भर्ती निकलेगी। तो वही बात है ना कि ये जो हमारा ईयर जो 2024 है, ये ना हमारे लिए, हम हाउस वाइफ के लिए स्पेशली गोल्डन पीरियड है। तो इसका ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और वही मानना चाहिए, मन में यही ठानना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वही बात है कि हमें अपना 100% देना पड़ेगा। और जो भी है चीज़ें हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजी बना हुआ है, तो हमें रिवीजन भी साथ साथ हमको करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे 1 मंथ हमने किया, हमने जोश में तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और पता चला कि हमारा जो प्रीवियस है हम भूल गए, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज़ को रिवाइज करने में। तो मेरा यही मानना है कि आप वीक में 2 दिन ऐसा बनाओ कि उस दिन आप ओनली रिवीजन करो, नया कुछ ना पढ़ो। तो इससे होगा क्या, आप भूलोगे नहीं और आपका जो पुराना जो है और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको बाद में जाके ना कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आपको बैकअप में लेके नहीं जाएगा, इसको आपको फॉरवर्ड में ही वो करेगा आपको लाइफ में। तो ये चीज़ें जो है, ये जो 1 मंथ आप जनवरी मान रहे हो, या जो मैंने जैसे दिसंबर से मैंने अपना स्टार्ट किया, सॉरी दिसंबर से, हाँ लास्ट ईयर दिसंबर से जब केबीएस का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो उसके बाद से मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं मेरे अंदर, वो इम्प्रूवमेंट आई है। मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, मैं 3-4 आवर्स में मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा स्टडी में कर रही हूँ, लेकिन वो स्टडी खिंच के अभी मैं 8 से 9 आवर्स तक पहुँच गई। और जो मेरा टारगेट है अब 10 आवर्स का, तो पता नहीं वो कब कंप्लीट होगा, लेकिन मैं उसके नियरेस्ट में तो आ गई हूँ ना। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यूस आपको अपने आप को पुश करना है। और जब भी कभी डीमोटिवेट होना, तो आप अपने से खुद से ये क्वेश्चन करो कि क्या जो मैं ये कर रही हूँ, क्या जो मैंने ये जो अपना गोल बनाया हुआ है, क्या वो ऐसे ही फेक है, या मेरी बस मैं लोगों को दिखाने के लिए बस ये जॉब हासिल करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो चीज़ नहीं है। मेरे लिए हमेशा से, जैसे मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया हुआ है कि मेरा जो ये टीचिंग है मेरा पैशन है। अगर मेरा कभी भी ऐसा होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है कि 1% के लिए आपका लक साथ ना दे, आपकी जॉब नहीं लगे, आपको कुछ ऐसे मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो ये है कि भाई मुझे हमेशा पढ़ाना ही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब बन के हो,
चाहे प्राइवेट टीचर बन के हो चाहे वो ट्यूशन पढ़ा के हो, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है। तो मेरा जो है ये हमेशा से ही है कि टीचर ही बनना है। तो ये चीज़ें जब मैं डीमोटिवेट होती है ना, मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि मुझे क्या खुशी देती है। मुझे हमेशा पढ़ा के ही खुशी मिलती है। तो वही बात है, आपको खुद से क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। जब भी आप डीमोटिवेट होगे, आप अकेले बैठना, आप नेचर से बात करना, नेचर के बीच में जाना। कभी ऐसा नहीं कि आप डिस्टर्ब हो और आप बाहर जा रहे हो, रिलेटिव से बात कर रहे हो, वो और आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो हमेशा ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा, आप जब एक्सपीरियंट हो ना, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप अकेले बैठो, अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद का एनालिसिस करो कि ये मैंने दिन भर में जो किया, क्या ये टॉपर की निशानी है, क्या इससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं हमेशा जब भी रेस्ट मिलता है तो मैं नेचर में, मेरी बाहर बालकनी है, मैं अपने चुपचाप बैठती हूँ, अपनी बालकनी में बैठती हूँ चुपचाप और एनालिसिस करती हूँ कि मुझे और क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है। तो यही है जो आज मेरा डे आप देखते हो कि इतना हेक्टिक है, इतना ज़्यादा टाइट है शेड्यूल मेरा, वो किस तरीके से हो, क्योंकि मैं हर समय सोचती हूँ इस टाइम को मैं कैसे यूज़ करूँ, तो मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी आइडल पर्सन हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। उसी हिसाब से जो भी मैंने अचीव किया, मैं अपने आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत अपने आप को पुश किया है। जिंदगी में जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को अवार्ड बोल सकते हैं, प्रेज कर सकते, जो भी हो। हमेशा अपनी लाइफ में खुद को प्रेज करो, खुद को अवार्ड दो, क्योंकि आप अगर खुद दिल से खुश नहीं हो पाओगे ना, तो आप दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। आप कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे तो आप दूसरों को हैप्पी कभी रख भी नहीं पाओगे। तो जो भी करो ना, आपके सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन देती है या नहीं देती है। और जो हमारी एस्पिरेंट की लाइफ है ना, इसमें आपको ये सारी चीज़ें भी, मेंटली आपको हेल्दी रहना भी पड़ेगा, मेंटली आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। हमेशा ये नहीं कि बहुत टेंशन में आप स्टडी करो। तो अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो वो चीज़ें ना आप भूल जाओगे, आप लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। जब भी हम इंजॉय करते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर पाए। इसलिए रिवीजन भी करते हैं कि वो चीज़ है ना, हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को थोड़ा प्रेशराइज कम करती है। हमें लगता है हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो हमने किया हुआ है। तो यही बात है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 अप्रॉक्स होने वाले हैं और मेरी अभी तक आज जो मेरी स्टडी हुई है 8:15 अप्रॉक्स हुई है, या 8 बजे, 8+ आवर्स आप बोल सकते हो। तो मैंने अभी जो नोट्स बनाए हैं, जो मेरा पार्ट 2 है, उसमें आज सर्कल पढ़ाया था सर ने, तो उसके आज मैंने नोट्स बनाए। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। ये यहाँ से था, तो इसको सुबह रिवाइज भी करना है मुझे। तो आज ये हुआ, देखते हैं आज मेरा क्या क्या टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो आज मैंने टारगेट बनाया हुआ था, जो हिंदी देशज विदेशज मेरे चल रहे हैं, तो ये मेरा हो गया था। इंग्लिश में प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये भी मेरा हो चुका। परसेंटेज मैंने 1.5 घंटे मैंने इसमें टाइम स्पेंड किया था। 2 वीडियो देखे थे पवन राव सर के, और ये मैंने 40 मिनट्स की जो यूथ पब्लिकेशन की जो ई बुक थी मेरे पास, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो 40 या 45 मिनट्स मैंने इसको लर्न किए थे। तो 2 पेज नहीं हो पाए थे, क्योंकि बहुत सारे है ना, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लर्न करनी थी। तो इसको टाइम लगा मुझे काफ़ी। 45 मिनट्स में मेरे 1.5 पेज ही हुए हैं, 2 पेज पूरे नहीं हो पाए। तो कल दोबारा मुझे इस टॉपिक को दोबारा करना है। रीजनिंग में एनालॉजी हो गई, इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी, और साथ साथ में क्वेश्चन भी मैंने लगाए हुए थे, सर ने जो करवाए थे 50 क्वेश्चन। पार्ट 2 में मेरा जो चल रहा है अभी, सर्कल करवा रहे हैं सर, तो जो करवाया मतलब इसकी 2 आवर्स की क्लास थी, उसके अलावा 1.5 घंटे मैंने इसके नोट्स बनाने में लगाए। तो नोट्स बनाने में 1.5 घंटे लगे, जो अभी आपने देखा। और मैंने 1.5 घंटे की और प्रैक्टिस की थी, ट्रिगो की और इंटीग्रेशन, इन दोनों का मिला के 1.5 घंटे की इसकी प्रैक्टिस की। तो ये मेरा पार्ट 2 मेरा 5 आवर्स इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो
ये है कि मेरा यहाँ पे ये हिंदी में मेरा तो थोड़ा सा ही पार्ट मुझे करना था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और एक चीज़ ये भी बताना था कि एक स्टूडेंट है, उसको मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, उसकी कुछ मार्क्स कम थे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे, वो 12th क्लास में है, तो उसके कारण मुझे 1 आवर उसमें भी स्पेंड करना पड़ा। नहीं तो अगर उसको मैं ऐड करती तो 9 आवर्स हो जा रहे थे। तो इस तरीके से आज का जो डे है वो दिखा रहा है कि 8 आवर्स। तो उसको अगर माने तो एज ए 12th का स्टूडेंट है, तो उसको पढ़ा रही हूँ तो एज ए मेरा प्रैक्टिस ही हो रहा है। तो फिर भी मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ, तो 8 आवर्स इस तरीके से हो रहा है। अभी तो मुझे डेली उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, तो किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है। और वो 1 और 2 मंथ ही स्टडी करेंगे। एक्चुअली कुछ मार्क्स का कुछ इशू था, तो वो दोबारा एग्ज़ाम देंगी 15 जुलाई को। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक हमारी कोई डेट भी नहीं आई हुई है, तो मैं उसको पढ़ाऊँगी। तो 12th क्लास का है, तो फिर मेरा प्रैक्टिस ही होगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से आज ये मेरा डे 4 था, जो ठीक है, काफ़ी अच्छे से हो गया मेरा कंप्लीट आज डे 4 भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।